स्टूडेंट्स, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर ए, एक्सरसाइज नंबर बी हमने शुरू कर दी थी। तो हम उसके सेकंड क्वेश्चन पे थे, आंसर दिस क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। तो हम इन लाइंस को पढ़ के इन आंसर्स को सॉल्व कर रहे थे। तो अब हम आज करेंगे सेकंड वन। वंस मोर ही स्टेप्ड इन टू द स्ट्रीट, एक बार और वो पाइपर स्ट्रीट में आया। एंड टू हिज लिप्स अगेन, और फिर से उसने अपना गाना गाया। लेड हिज लॉन्ग पाइप ऑफ स्मूथ स्ट्रेट, केन अपने पाइप से उस म्यूज़िक को बजाया। हु वॉज ही, यहाँ पे किसके बारे में बात करिए, यहाँ सेंटेंस में ही कौन है, ही वॉज द पाइपर। पाइपर के बारे में बात हो रही, तो आंसर विल बी ही वॉज द पाइपर। In the B1, what had happened the first time he stepped into the street? जब वो पहली बार स्ट्रीट में आया था तब क्या हुआ था, all the rats came out of the house. सारे के सारे जो रैट्स थे वो अपने घरों से बाहर आ गए थे जब वो पहली बार स्ट्रीट में आया था। C1 is what happened when he stepped into the street the second time. जब वो दूसरी बार स्ट्रीट में आया था तब क्या हुआ था, तो आंसर विल बी all the children ran after the piper. जितने भी उस विलेज के जितने भी चिल्ड्रंस थे सिटी हैमलिन के, वो सारे के सारे चिल्ड्रन पाइपर के पीछे पीछे चले गए जब वो सेकेंड टाइम उस स्ट्रीट में आया था। अब हम चलते हैं थर्ड वाले पे, जो है पेज नंबर 38 पे। There was a rustling that seemed like bustling of merry crowds jostling at pitching and hustling. तो यहाँ पे इस बारे में बात हो रही कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ और बहुत ज़्यादा उछल कूद और बहुत ज़्यादा हैप्पी थे वो चिल्ड्रन। और अब हम यहाँ पे आंसर सॉल्व करेंगे। व्हाट डज़ द फ्रेज द मैरी क्राउड रेफ़र टू, यहाँ पे जो मैरी क्राउड वर्ड यूज़ हुआ है इसका मीनिंग क्या है। इट रेफर्स टू द गैदरिंग ऑफ ओवरजॉयड चिल्ड्रन, इसका मतलब जो पूरे चिल्ड्रंस की जो भीड़ थी, ओवरजॉयड मीन्स जो बहुत ज़्यादा खुश थे, उन चिल्ड्रन को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड मैरी क्राउड्स यूज़ किया गया है। वाई वर दे मैरी, वो इतने ज़्यादा खुश क्यों थे, बिकॉज दे वर एनचांटेड बाय द म्यूज़िकल पावर। तो वो जो पाइपर जो वो म्यूज़िक बजा रहा था, उसकी जो म्यूज़िक थी वो इतनी अच्छी लग रही थी चिल्ड्रंस को, तो वो उसी से प्रभावित हो गए थे। C1 is what poetic device has been used in these lines. तो इसमें पोएट ने कौन सी पोएटिक डिवाइस, कौन सा ऐसा नाउन यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है रस्लिंग, बसलिंग, जस्लिंग, पिचिंग, हसलिंग। तो ये एक पोएटिक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं ओनोमैटोपिया, क्योंकि ये हमें यहाँ पे राइम्स पोएट में डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं, इस पोएटिक डिवाइस को हम कहेंगे ओनोमैटोपिया। तो आप लोगों को बुक में ये मेरे साथ साथ फिनिश कर लेना है। अब हम कल एक्सरसाइज सी क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करेंगे।